नमस्कार दोस्तों, बीईओ का एग्ज़ाम आज हो चुका है दोस्तों। और ऑफिशियल आंसर की के बराबर ही आपको आंसर की प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। ऑफिशियल आंसर की में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इस आंसर की में आपको गड़बड़ी नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों। देखिए, आप स्वयं आप चेक कर लीजिए, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए दोस्तों। अपना मिलान अवश्य करिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान दोस्तों 200 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर दिया था दोस्तों। आपको सेल्सियस में बताना था, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 200 यहाँ पर -32, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गुणे यहाँ पर 5/9 कर देना था, जिसका आपका सही आंसर 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, उपाधियों का निषेध इन सब ऑप्शनों में। तो दोस्तों मैंने बताया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 21 से इतने में ही आपका क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 1992 में संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर सही बात करते हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपका राइट है। संविधान की एक नई अनुसूची जोड़ने का यहाँ पर 9th दोस्तों ए जुड़ा था। और उसके बाद नगर पालिका की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना भी करता है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं को 1/3 जो है रिजर्वेशन देने की भी बात करता है, लेकिन यह कुछ राज्यों में प्रयोजन है, ऐसा नहीं कहता। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला यहाँ पर देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ दोस्तों आर्थिक और सामाजिक योजनाओं की विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान की गई हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को प्रदान की गई है। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। यदि समाज सुधारक मानवतावादी है सत्य है तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना था दोस्तों। मैंने बताया था कि आपका रीजनिंग का प्रश्न है, आपको इसको अदर चीज़ों में मत लेके जाइएगा। यहाँ पर कुछ मानवतावादी समाज सुधारक है, आपका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स करें। आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना था दोस्तों, और बेहद ही सिंपल प्रश्न था दोस्तों। अगर आपने यहाँ पर ध्यान से थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको लगा पाएंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि आप इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेकंड हो जाएगा दोस्तों। 51 का में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं बी का फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 51 का के छा के अंतर्गत प्राणियों के प्रति दया भाव रखना यहाँ पर बताया गया है। ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में बताया गया है। तो दोस्तों ए के एच में आपको बताया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपका रीजनिंग का प्रश्न था 4, 10। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा 82, 244, 730 दोस्तों। आपको यहाँ पर स्वयं देखना था कौन सा ऑप्शन आएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 28 आने वाला है दोस्तों। आखिरकार कैसे आएगा, तो मैंने दोस्तों रीजनिंग की स्पेशल वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप दोस्तों वहाँ पर लिंक पे जाकर देख सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया है पूरे तरीके से, रीजनिंग को अलग और यहाँ पर मैथ को अलग। तो दोस्तों उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है। इसमें आपको आप सही आंसर दोस्तों यहाँ पर बहू हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों। मैं रीजनिंग का अलग से वीडियो मैंने बनाया है तो इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर दिसंबर को दोस्तों लिखा गया है इस तरीके से, और यहाँ पर तो किस तरीके से इस चीज़ को लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं डी ई को यहाँ पर लिख दिया गया है इस तरीके से ई डी, और दोस्तों ऐसा ही यहाँ पर लिखा गया है एन ओ दोस्तों। तो नवंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा, 10वां नंबर यहाँ पर प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ 13 आ जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। रायसीना डायलॉग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा दोस्तों। रायसीना आपकी बात करते हैं तो दोस्तों इसमें नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी यहाँ पर मुख्य इसका थीम रखी गई थी, जैसा कि मैंने अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको बताया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो दोस्तों कोनेरू हेम्पी है। यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी की गई जो सूची है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दोस्तों SDG की बात करते हैं 2019 की रैंक में दोस्तों केरल नंबर 1 पर था, बिहार सबसे निम्न स्तर पर था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश
बनने में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। तो दोस्तों मेडागास्कर ने ऐसा कार्य किया, तो सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है? तो दोस्तों आपको सही बता दें कि आप ब्राजील आपका राइट आंसर है। दोस्तों देखिए यहाँ पर 120 तक सारे प्रश्नों को आंसर मिला जा रहा है आपको, और एकदम ऑथेंटिक प्रश्नों का आपको जवाब भी मिल रहा है। तो दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन पर आपको डाउट रहता है तो ज़रूर आप कमेंट करें। दोस्तों देखिए यहाँ पर बात करते हैं चमेरा की। दोस्तों चमेरा आपका जलीय ऊर्जा है। दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं, जैसा ए का थर्ड हो जाए तो डायरेक्ट आपको क्लियर हो जा रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बी का आपको फोर्थ आपको पता होगा कि सौर ऊर्जा के लिए ग्वाल पहाड़ी आपके स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पर बी का फोर्थ भी हो जाएगा, तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते थे दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं 70 की। दोस्तों 70 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बता दें ये आपका आंकड़ा जो है दोस्तों लगभग मुझे नहीं लगता कि सही दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडारण 293 करोड़ नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा डाटा में इसमें मिस्टेक मुझे लग रहा है, और आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें दोस्तों। यहाँ पर ए गलत है परंतु आर सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन मेरे हिसाब से राइट होगा दोस्तों। अब भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय है? तो दोस्तों ऐसा महाराष्ट्र सरकार है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका जो है सेकंड पर आता है अगर जनसंख्या की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, और अगर थर्ड पर बात करते हैं दोस्तों तो आपका यहाँ पर एरिया के रूप में आता है दोस्तों महाराष्ट्र। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जरवा, कुकी, थारू, गोंड। तो दोस्तों थारू आपका यूपी के है, गोंड आपका एमपी की है दोस्तों। अब यहाँ पर जरवा की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार के, और कुकी दोस्तों मणिपुर की है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, आसानी से आपका जो है लग जाएगा। एक फोर्थ दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है केवल बी ऑप्शन, तो बी आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि 20 का दोस्तों यहाँ पर मानस जो है तो आपका असम में है, सॉरी असम में है। सिमलीपाल की बात करते हैं तो उड़ीसा में दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है कि बी का फर्स्ट हो जाता है, तो दोस्तों केवल आपका सी ऑप्शन में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत में दोस्तों नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथनों में आपका राइट यहाँ पर लिखा हुआ है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर दोस्तों संकुल थे। तो दोस्तों इनमें आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, पहला आपका राइट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में जो है प्रति 100 बालिकाओं में से दोस्तों 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ हरियाणा है दोस्तों, आपका सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहता है और जल की हानि निर्भर करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर वातावरण के ताप पर और नमी पर, दोनों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आपका सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर देखते हैं पौधों में मूल जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं दोस्तों वह क्या नहीं होता? तो दोस्तों मैग्नीशियम उसमें नहीं होता है, मैग्नीज उसमें होता है दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे हैं मैग्नीज, तो दोस्तों वह बिल्कुल गलत है दोस्तों। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में दोस्तों आपको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं 25 की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों यह कुछ अम्लीय होता है दोस्तों, एसिडिक होता है, इसलिए यहाँ पर सी आंसर इसका राइट होगा। अगला देखते हैं कि रक्त में ग्लाइकोसिलेटेट दोस्तों हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक यहाँ पर देखा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह यानी यहाँ पर शुगर के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसी आंसर इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों। यहाँ पर 1/3 और 4th है दोस्तों देश की रक्षा करना, और यहाँ पर आयकर अदा करना कोई भी नहीं है। हमारे सामाजिक को जो होता है सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना दोस्तों, अगर इसको भी कोई गलत कर दिया है तो वह बेकार पेपर ही देने गया था दोस्तों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में आपको देखना है
तो देखिए यहाँ पर है, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए उत्तरदायी होती है। आप जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो आप गलत बिल्कुल नहीं किए होंगे दोस्तों, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है। केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के लिए उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघ ही सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये बात सही है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों यहाँ पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है दोस्तों। यह बार बार आपका आता है, तो एग्जाम में आपको बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर याद रखना है 3 4 1 2 दोस्तों। यहाँ पर बी आर मेहता समिति आपका सबसे पहले आई थी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अशोक मेहता समिति आई थी, उसके बाद यहाँ पर राव समिति, उसके बाद सिंघवी समिति आपकी आई थी दोस्तों। तो ये आपको याद रखना था दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखना था दोस्तों कौन सा यहाँ पर आपका राइट होगा, तो भाग 11 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कुछ यहाँ पर मैथ के प्रश्न आए थे। मैथ वाला मैंने वीडियो अलग से बनाया, तो दोस्तों इसमें एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन आंसर आपको बता दे रहा हूँ। 31 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 73 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों 32 का, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्यू आर एस यू दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, तो यक्स का जन्म जो है 3 मार्च 1980 को होता है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था, तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर 33 का बी ऑप्शन बृहस्पति दिवस का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नावली के स्थान पर होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। 34 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 आपका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 27 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 5 वर्ष पूर्व ए बी का अनुपात यहाँ पर 4:5 दिया था। ए की वर्तमान आयु 29 है, तो बी की वर्तमान आयु यहाँ पर पूछी गई थी दोस्तों। तो 32 का आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अब ये इसका आपका 36 की बात करते हैं दोस्तों, तो ए इसका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों आंसर। अब एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं दोस्तों, दोनों को यहाँ पर काटता है, तो पीडीबी के बराबर आपको यहाँ पर बताना था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 50 डिग्री दोस्तों यहाँ पर। अब 2 संख्याओं का मासापा लासापा दोस्तों 21 और 84 दिया गया है। संख्याओं का अनुपात दिया गया है। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या आपको बतानी थी दोस्तों। तो 38 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्यों में वर्ष 2019 सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया था दोस्तों। 39 की बात करते हैं तो दोस्तों, तमिलनाडु ने ऐसा शीर्ष प्राप्त किया था दोस्तों। मैं आपको बता दें 2019-20 यानी 2-4-5 महीने पीछे ही इसके बैकग्राउंड में प्रश्नों को यहाँ पर पूछा गया था ज़्यादातर दोस्तों। तो आपने पिछले जो अब 4-5 महीने पुराने जो है करंट अफेयर को आपने पढ़ा था, तो तभी आपको फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिला होगा दोस्तों। अब 40 की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका बी आंसर बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अप्रत्यक्ष करों की प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों वे सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है। देखिए इसको मोदी जी ने बार बार कहा था दोस्तों, $5 ट्रिलियन जो है 2024 तक यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। निम्नलिखित कथनों में से 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही बात नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपको बता दें दोस्तों, 42 की बात करते हैं तो दोस्तों, आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था दोस्तों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, परमेश्वर वर्मन दोस्तों, नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन, महेंद्र वर्मन दोस्तों यहाँ पर 43 का दिया हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर महेंद्र वर्मन पहले आया था, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नरसिंह वर्मन, उसके बाद यहाँ पर परमेश्वर वर्मन, उसके बाद नंदी वर्मन दोस्तों। तो यहाँ पर ये आंसर इसका राइट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए की सूचियों के दिए गए कोट में वो सही उत्तर आपको छांटना था दोस्तों। तो 44 की बात करते हैं तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए का थर्ड ही हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त कुमार देवी दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों बी का फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर समुद्रगुप्त का दत्ता देवी। तो आप इसको यहाँ पर आसानी से लगाए हुए होंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 45 का दोस्तों। यहाँ पर देखिए अल हिलाल दोस्तों, न्यू इंडिया, तहीब उल अल खलाल दोस्तों, संवाद कॉमेडी, इसमें आपको बताना था दोस्तों। तो यहाँ पर 45 का सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर
तहजीब उल अखलाक दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित नहीं है और सभी यहाँ पर सम्मिलित देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची फर्स्ट सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से संबंधित उत्तर का जरूर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 46 की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ए का सेकंड आपका हो जाएगा, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, फर्स्ट, डी का फर्स्ट दोस्तों। तो यहाँ पर ए आंसर इसका राइट होगा। सूची फर्स्ट सेकंड को फिर से पुनः मिलाना है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं 47 की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। ए का थर्ड आपका हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है पुलिस आयोग एंड्रू फ्रेजर हैं दोस्तों आपका। अब यहाँ पर रॉबर्ट वाटसन की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर रेलवे आयोग के ही हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए दोस्तों। अब यहाँ पर अगला देखते हैं कि नीचे दिए गए कथनों में से एक को कथन तथा दूसरे को आर यानी निराकरण के द्वारा दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपको लगाना था दोस्तों। तो 48 का यहाँ पर बात करते हैं, बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों सही है, परंतु ये आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता, दोनों अलग अलग शब्द के जो है ब्यौरे दे रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रश्नों का जो है यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों उसमें आपका हो जाएगा 49 का दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पर राइट होंगे दोस्तों, इसलिए जो है फर्स्ट सेकंड दोनों सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, विचार का विलय के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार करना है आपको दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों 50 का दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर 3 फर्स्ट 2 और फोर्थ दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है गन्ने की उचित पारिश्रमिक मूल्य FRP दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर 51 की बात करते हैं। तो ए आपका हो जाए आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्री इसका यहाँ पर गठन करती है, अनुमोदित करती है। नीचे दो का अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है दोस्तों, इसमें यह संतृप्त नहीं दोस्तों, संतृप्त अम्लों की अधिक मात्रा है। तो दोस्तों यहाँ पर ए इसका राइट होगा और आर इसका गलत हो दोस्तों, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर दोस्तों 2019 को घोषित नीति रेपो दर और रिजर्व रेपो दर की यहाँ पर क्रमशः आपको बताना है। तो दोस्तों 5.15% से 4.9% दोस्तों हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है 54 का दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में आपका कौन सा ऑप्शन राइट है दोस्तों। तो 54 की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी 1/3 दोस्तों इसका राइट है, सेकंड ऑप्शन इसका गलत है दोस्तों। अब यहाँ पर अगला देखते हैं कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है दोस्तों। तो आपको नोएडा में स्थित है दोस्तों, 55 का डी आंसर आप पर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी नोएडा में स्थित है दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस कृषि के और क्षेत्र के मतलब वानिकी के लिए विकास के लिए अभिशाप है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका राइट है दोस्तों। अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, इत्र के लिए कन्नौज तो है ही, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नहीं है बिल्कुल दोस्तों, चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए और प्रतापगढ़ अमरूद जारी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इसके साथ साथ बात करते हैं अगरिया दोस्तों, यहाँ पर जो बैगा और यहाँ पर भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें मुख्यतः निवास करती है दोस्तों। तो आपको बता दें 58 की दोस्तों यहाँ पर सी सोनभद्र में यहाँ पर निवास करती है, तो सी आंसर इसका राइट होगा दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों फास्फेटिक जैव उर्वरक है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं तो एजोला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर राइजोबियम भी यहाँ पर है, डाउट में दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर सही होता है, लेकिन राइजोबियम यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल लग रहा है दोस्तों। आपका क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों। तो आप इसको याद नहीं कर सकते दोस्तों, अगर आप याद किए हुए थे तो बहुत बेहतरीन थी आपकी तैयारी दोस्तों। अब यहाँ पर प्रश्नों का सही आंसर दोस्तों 60 का था बी दोस्तों। यहाँ पर ताज बेगम और ठुमरी ठप्पा दोस्तों यह सुमेलित नहीं है और सभी चीज़ सुमेलित हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह सब आपका सरल था दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया था तो दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी आंसर आपका राइट होगा दोस्तों। यहाँ पर
तो ए का थर्ड होगा दोस्तों यहाँ पर। और जैसे कि आपको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरा नाम यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आपको कुछ यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी थी दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि आपको पता भी होगा दोस्तों, सी का यहाँ पर सेकेंड है दोस्तों, यानी वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर बात करते हैं तो धनपत राय, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का वैसे भी नाम था दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन साहित्य है दोस्तों, तो आपको बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों दोस्तों यहाँ पर राइट होगा, यानी आपका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है दोस्तों। अब यहाँ पर प्रदूषित नगर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 63 का बात करते हैं तो दोस्तों झरिया यहाँ पर सबसे प्रदूषित नगर के रूप में आपका आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिमस्टेक दोस्तों बात करते हैं देशों में जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली दोस्तों विषय पर 11वीं और 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। तो दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर सी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड दोनों यहाँ पर सही है दोस्तों, और इसका जो है सही यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सी आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 65 का दोस्तों पेरिस की बात करते हैं, की की बात करते हैं, बैकांक SSCS की बात करते हैं दोस्तों। तो इनमें आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों 65 का सी आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। 4321 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एग्जैक्ट आपका यहाँ पर बताया गया था, जो आपका मैंने मैप के थ्रू बताया था वह डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया दोस्तों। 66 का डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। होकैडो, हासू, शिकागो और क्यूशू दोस्तों यहाँ पर जापान के हैं दोस्तों। यहाँ द्वीपों की संख्या दोस्तों, और यहाँ पर लाइन से दिए हुए हैं द्वीपों की संख्या, आपको इसका नाम याद रखना था दोस्तों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री दोस्तों, या आपका 67 है दोस्तों। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाए, यानी दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट सेकंड से सुमेलित है दोस्तों, तो उकाई, जय कावड़ी, खड़कवासल दोस्तों, म्यूराक्षी दोस्तों, इन सब में आपको बताना था दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 4132 दोस्तों आपका यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। वैसे भी आपको पता है दोस्तों, म्यूराक्षी की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड है अम्बा आमी में है दोस्तों। तो डी का सेकंड अगर आपको एक भी पता था तो आप आसानी से इसको लगा सकते थे दोस्तों। अब यहाँ पर ग्रीन पीस की बात करते हैं दोस्तों, कैटरीना सकेला पोलू के देश का इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति चुना गया है दोस्तों। अब यहाँ पर दोनों उत्तर सही है या नहीं है दोस्तों। 69 की बात करते हैं दोस्तों, दोनों सही है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो राजनीतिक दल की संबंधित नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं अगला प्रश्न दोस्तों 70 दोस्तों यहाँ पर देखिए 70वां प्रश्न जो है यहाँ पर दोस्तों एग्जैक्ट आपका यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आप मिलाकर जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है कि माकूम दोस्तों यहाँ पर असम में ही है, नामचिक दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, गिरिडीह झारखंड में है, सोहागपुर जो है यहाँ पर MP में ही है दोस्तों। तो डायरेक्ट यहाँ पर मिले हुए थे दोस्तों। अब यहाँ पर मैथ की बात करते हैं तो मैथ का अगला वीडियो मेरा आ रहा है, उसको ज़रूर देखिएगा। 2 रेलगाड़ियों वाला दोस्तों 71 की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 100 मीटर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 72 की बात करते हैं दोस्तों। तो 72 का यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 73 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ भी 8000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ए आंसर GDP का 33% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 76 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था दोस्तों। तो यहाँ पर देखा गया तो 76 का 321 हो जाएगा आपका दोस्तों। इस अपोजिट सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा। 77 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सारे आपके ऑप्शन सही हैं यहाँ पर, तो अनेक लाभ यहाँ पर 1 सेकंड थर्ड फोर्थ आपके सभी सही हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर सत शास्त्री संहिता उपनाम किसका दोस्तों यहाँ पर लिया गया दोस्तों। यहाँ मैंने पढ़ाया भी था तो दोस्तों यहाँ पर महाभारत का यहाँ पर सत शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है।
का जो यहाँ पर दोस्तों 79 का आपका आंसर है दोस्तों, यहाँ पर रजत हो जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ पर सिल्वर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला पे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 80वां जो प्रश्न है दोस्तों, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, यानी दोस्तों ए का फोर्थ, बी का थर्ड दोस्तों, ए का फोर्थ आपका यहाँ पर तार्किक चिंतन है दोस्तों, न्याय दर्शन का मतलब है दोस्तों। बी के थर्ड की बात करते हैं दोस्तों, बी की यहाँ पर थर्ड से संबंधित है दोस्तों, वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है मीमांसा। और यहाँ पर सी की बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट से वास्तविक ज्ञान का ग्रहण से संबंधित है दोस्तों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से दोस्तों आस्को के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था दोस्तों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 82 है दोस्तों। अब इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। चौरी चौरा में हुई थी यह हिंसा दोस्तों 1922 में। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था इसके बाद दोस्तों। गदर पार्टी की बात करते हैं दोस्तों 83 की दोस्तों, तो इसमें खुदीराम बोस से संबंधित है। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? नील विद्रोह, जंतिया विद्रोह दोस्तों, कुकी विद्रोह और कुकी विद्रोह दोस्तों। इसमें से आपको बता दें कुकी विद्रोह 2 बार आया है दोस्तों, तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कुकी विद्रोह 1860 से 90 में है दोस्तों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दोस्तों किन नेताओं का यहाँ पर कहा गया है, किसके द्वारा यह कहा गया है कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 85 की दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट ने यह कहा था दोस्तों। अब यहाँ पर कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ के लिए हो दोस्तों, तो यहाँ नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं 1 किलोग्राम नत्रजन के जो दोस्तों आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों 87 की बात करते हैं, तो यहाँ भी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, इसे मिट्टी की जो पीएच है का मान से 7 से अधिक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 88 की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट होगा, फर्स्ट और सेकंड ही राइट है दोस्तों। यहाँ पर इस मिट्टी में धान की फसल नहीं उगाई जा सकती, तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन यहाँ पर राइट देखने को मिल रहे हैं आपको। फॉर्चून की बात करते हैं दोस्तों 89, फॉर्चून इंडिया के 500 कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित है दोस्तों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों? देखिए माता टीला बांध जो है तैरता हुआ नहीं है दोस्तों, और यहाँ पर ललितपुर में स्थित है दोस्तों, झांसी के पास यहाँ पर, तो इसमें यह तो नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर 90 की बात हुई है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दोस्तों यह रिहंद बांध है दोस्तों, जो सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है दोस्तों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 91 का यहाँ पर कानपुर दोस्तों, यह दलहन से संबंधित है दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर में वैसा होता है दोस्तों। अब यहाँ पर अगली इस सूची में आपको मिलान करना था दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए का फोर्थ दोस्तों राइट हो जाएगा। यहाँ पर बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है दोस्तों। तो यहीं से आपका क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर सी और बी में आपका क्लियरिटी आ जाती है दोस्तों कौन सा राइट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सी आंसर राइट हो जाएगा क्योंकि बी का फर्स्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका बी का फर्स्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं दोस्तों, तो आपका यहाँ पर 1, 2, 3 दोस्तों, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका राइट हो जाएगा। धान के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, यहाँ नथिंग फॉर तीसरे स्थान पर दोस्तों। तो यूपी अभी तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आशा करते हैं सभी लोगों ने सही लगाया होगा दोस्तों। 95 की बात करते हैं, बाइबल ग्रंथ की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? अब यहाँ पर नाट्य शास्त्र से संबंधित है दोस्तों यह बाइबल ग्रंथ। अगला यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कौन सा आंसर राइट है दोस्तों। अस्पृश्यता की बात करते हैं दोस्तों, संरचनात्मक हिंसा का सबसे खतरनाक स्वरूप माना जाता है अस्पृश्यता दोस्तों। अब यहाँ पर बात की गई है दोस्तों 96 की, तो 96 का ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी दोनों कथन सत्य हैं लेकिन दोनों सही व्याख्या भी करता है दोस्तों।
अब यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी प्रकार से ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है दोस्तों। अभी ये बात तो सही नहीं हो सकती दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सही जरूर है दोस्तों। ग्रामीण तो ऐसा मानती है दोस्तों, लेकिन दोनों एक बातें सही हैं दोस्तों। अब यहाँ पर अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर 98 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर राइटर्स बिल्डिंग के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खतरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। तो दोस्तों आपको बता दें 99 का सी यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है अफ्रीका का राज्य आता है, देश है एक दोस्तों, और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सी आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला था। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजर में खोला था, नाइजर में दोस्तों। अब यहाँ पर जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किसी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिकमिंग को सम्मानित किया गया है। तो ये आंसर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अब विश्व आर्थिक मंच पर जारी किए गए प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक में 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर तो है ही, सिंगापुर दोस्तों यहाँ पर कितने नंबर पर है। तो दोस्तों सही है यहाँ पर भारत 72वें नंबर पर, यूएसए चौथे नंबर पर नहीं है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड यहाँ पर प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार आपको करना था दोस्तों। तो 103 का इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों दोस्तों। अब निम्नलिखित में से दोस्तों सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें किया गया था दोस्तों। तो 104 आपको बता दें दोस्तों ग्लासगो में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों इसका सही आंसर कैस्पियन सागर होगा। तो सी आंसर इसका राइट होगा दोस्तों। यहाँ पर अगला देखते हैं दोस्तों, लानोज स्टेपीज प्रेरीज वेल्ड दोस्तों, ये आपको बताना था दोस्तों, यह बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया है। तो दोस्तों ए का फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बी का यहाँ पर देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन आपको नहीं था दोस्तों, लेकिन ए का फोर्थ आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। लानोज आपका दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों। अब यहाँ पर ए का दोस्तों फोर्थ हो जाएगा। बी यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो आपका सही आंसर इसमें 106 का दोस्तों ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बाघ एक जादुई घास है दोस्तों, बांस एक जादुई घास है, सॉरी दोस्तों, बांस एक जादुई घास है विषय पर 1-2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी को आपको जारी की है। जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न आए थे दोस्तों यह जनवरी से ही संबंधित आए थे, और यहाँ पर फरवरी मार्च के बाद कोई भी करंट अफेयर आपको देखने को नहीं मिला है दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों। तो सी आंसर इसका राइट होगा। सूची फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं, मिलान करना था दोस्तों आपको, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो 108 का यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो 100 का डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। ए का फर्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि बी का सेकंड की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर राइट सीधे सीधे यहाँ पर है एनु मध्य एशिया बद्दू यहाँ पर काला है। तो दोस्तों सामने सामने आपका था दोस्तों। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको बात करते हैं तो डी नैवेली दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, आपको यहाँ पर बताना था दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 110 का बी यानी इंद्रावती आपका यहाँ पर सहायक नदी के रूप में दामोदर की नहीं आती है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं घटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है कि नहीं है, तो आपको मिलाना था। तो दोस्तों बात करते हैं ये तो कर्नाटक में है, ये गुजरात में उकाई नहर परियोजना, नीरा नहर महाराष्ट्र में, लेकिन तमिलनाडु में जवाई परियोजना नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर
आपका हो जाएगा जवाई परियोजना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पर सही है दोस्तों, आपको बताना था, सही आंसर बताना था दोस्तों। तो उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है, तो दोस्तों आपको बता दें कि शैल समूह से संबंधित 113 का बी दोस्तों कडप्पा से संबंधित है दोस्तों, आपका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेल्वा वनों की विशेषता आपको बताना था, तो दोस्तों सेल्वा वनों की विशेषता की बात करते हैं, चौड़ी पत्ती सदाबहार वन में देखे जाते हैं या, तो दोस्तों ये आंसर इसका राइट होगा। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित किस नगर में अवस्थित है, तो दोस्तों 115 का दोस्तों बात करते हैं, यह प्रयागराज में स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना था दोस्तों। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम दोस्तों कब लागू किया गया, तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 1986 को यह लागू किया गया था। अब 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों 117 का डी दोस्तों बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश दोस्तों, डी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 118 के दोस्तों, तो यहाँ पर अम्ल वर्षा, प्रकाश, रासायनिक धुंध दोस्तों, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, ओजोन परत का क्षरण दोस्तों। अब यहाँ पर आपको बताना था, तो दोस्तों यहाँ पर 18 का सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए का थर्ड दोस्तों, और यहाँ पर बी का फोर्थ, सेकंड का दोस्तों सी हो जाएगा, और डी का फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर माइकोराइजा दोस्तों एक सहजीवी संबंध है दोस्तों, शैवाल और पौधों के मध्य, शैवाल और कवक के मध्य, कवक और पौधों के मध्य, नील हरित शैवाल और कवक के मध्य दोस्तों। 19 का यहाँ पर हो जाएगा कवक के और पौधों के मध्य दोस्तों, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट आंसर है दोस्तों, विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है या यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यहाँ पर 120 प्रश्न टोटल आपको बता दिए गए हैं। अब जल्द से जल्द आपको दोस्तों मैथ की और रीजनिंग के अलग अलग वीडियो कंपाइलेशन में एक्सप्लेन के साथ मिल जाएंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग।